हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, देखिए हम लोग मैथ सब्सिडरी का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सेट थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग कौन सा चैप्टर कंप्लीट किए थे? सेट थ्योरी के बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट किए थे। उसके बाद हम लोग मैट्रिसेस देख रहे हैं, तो जिसमें बस 15 क्वेश्चन बाकी है। तो आज हम लोग पूरा मैट्रिसेस ख़त्म कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर आएंगे। तो चलिए 30 तक हम लोग कल कर चुके थे, आज हम लोग 31 से देखेंगे। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स पूछा जा रहा है। तो देखिए मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी कि कभी भी आप लोगों से 2x2 मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर पूछा जाएगा, जिसका ऑर्डर 2x2 होगा, मतलब 2 रोज और 2 कॉलम होंगे, तो आप लोग कभी भी थोड़ा सा भी सोचिएगा नहीं, अच्छा टाइम लगेगा बनाने, झट से आंसर दे दीजिएगा। देखिए कैसे दीजिएगा। आप लोग कभी भी कोई भी पूछता है, देखिए यहाँ पे ए है, कोई भी एक समझा देती हूँ, तो आप लोग किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा और आप लोग के एग्जाम में ज़रूर फ़ायदा होगा। ये मेरा चैलेंज है और इस टाइप से क्वेश्चन भी आएगा। देखिए ये क्या, आप लोग को ए बी सी डी है। जब कभी भी आप लोगों को 2x2 ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ होगा और उसका एडजॉइंट पूछा जाएगा, तो देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आप लोग को इस दोनों को जो है ना, ये डायगोनल को इसको इंटरचेंज कर दीजिए, यहाँ डी लिख दीजिए और यहाँ ए लिख दीजिए, ओके। और इस दोनों को क्या कीजिए, इस दोनों का बस साइन चेंज कर दीजिए, बस आप लोगों का एडजॉइंट निकल गया। ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट पहले माइनर निकालते हैं, फिर माइनर और कोफैक्टर में रिलेशन होता है उससे निकालते हैं, तो बहुत ही लेंदी चला जाता है और लेंदी बना लेने के बाद भी प्लस माइनस का गड़बड़ हो ही जाता है। आप लोग भी अगर उसमें ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व किए होंगे तो आप लोगों को वो गलती हो जाता होगा बार बार माइनस और प्लस का, ओके। अगर सब्जेक्टिव रहता है तो मैं आप लोगों को वो तरीका सिखा देती, ओके, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव है तो हम लोग ट्रिक से ही काम चला लेंगे। तो देखिए इस ट्रिक को कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे ये हम लोग को क्या करना है, ये जो डायगोनल में इसका इंटरचेंज करना है, तो दोनों तरफ तो कॉस अल्फा ही है, तो मतलब ये कॉस अल्फा को ऊपर लिख दीजिए, ऐसे दोनों कॉस अल्फा ही है तो कुछ इंटरचेंज नहीं होगा। और इस दोनों का क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करना है। यहाँ माइनस साइन अल्फा है तो यहाँ प्लस साइन अल्फा हो जाएगा, और यहाँ साइन अल्फा है तो यहाँ पे आप लोगों का माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, तो इसका नन ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा, ओके। समझ में आया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किए। और देखिए ये ट्रिक बहुत ही अच्छा है, ये ट्रिक आप लोगों को बहुत काम आएगा, तो इस ट्रिक को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ओके। एक बार और बता देती हूँ इस ट्रिक को, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। अब क्या करना है आप लोगों को, इस दोनों को इंटरचेंज करना है, यहाँ डी लिख लेना है, यहाँ ए लिख लेना है, और इस दोनों का यहाँ पे जो है उसका साइन चेंज कर दीजिए और यहाँ पे जो है उसका साइन चेंज कर दीजिए, बस आप लोगों का एडजॉइंट निकल गया। एग्जाम दे के आइएगा, फिर इसका एडवांटेज आप लोगों को पता चल जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 31 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए m इक्वल टू दिया हुआ है और ये बोला जा रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में ही बताई थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह रहा है मतलब m का ट्रांसपोज करने पे आप लोगों को m के बराबर ही आ जाएगा। तो आप लोग अगर m का ट्रांसपोज करते हैं, मतलब ट्रांसपोज कहने का क्या मतलब है, सॉरी क्या हो गया, तो क्या था आप लोग का, हाँ, ट्रांसपोज कहने का मतलब है रो को कॉलम में इंटरचेंज करना है और कॉलम को रो में इंटरचेंज करना है। तो आप लोग यहाँ रो जो है 4, पहली बात तो मैं आप लोग को रो और कॉलम पहचानना सिखा चुकी हूँ। तो इस रो को कॉलम में चेंज कीजिएगा तो 4k+2, और इसको कीजिएगा तो 2k-3, और यहाँ पे k+1 हो जाएगा, ओके। अब क्या करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ट्रांसपोज करने पे वो पहले वाला मैट्रिक्स के ही बराबर होता है, मतलब ये बराबर होगा इसके ट्रांसपोज के। तो अब आप लोग क्या करना है, यहाँ पे k+2 है और यहाँ पे 2k-3 है, दोनों देखिए ये 4 के बराबर होगा, मतलब सभी के सभी कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट बराबर होंगे। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स बराबर है कहने का यही मतलब हुआ, तो क्या हो जाएगा आप लोग को, हो जाएगा k+2 इक्वल टू 2k-3। तो आप लोगों का ये इसको इधर कीजिएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और ये उधर गया तो k इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो आप लोगों का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ओके। मैं आप लोगों के सामने सॉल्व कर रही हूँ ताकि कोई भी किसी प्रकार का कोई भी गलती नहीं हो। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक देन ए इज। तो देखिए क्या बोला जा रहा है,
ए जो है वो सिमेट्रिक है, मतलब ए के ट्रांसपोज की जगह तो आप लोगों का ए के बराबर ही आएगा। और स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है, मतलब अगर ए का ट्रांसपोज करते हैं तो आप लोगों का माइनस ए भी ए आता है। ओके, तो दोनों कंक्लूडन मतलब कि दोनों जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है कौन से मैट्रिक्स में, तो ये आप लोगों को नल मैट्रिक्स में होता है, वो जो होता है ना वो सिमेट्रिक भी होगा और स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा। ओके, नल मैट्रिक्स क्या होता है, 0 0 0 0 0 0 होता है ना, वही आप लोगों का नल मैट्रिक्स होता है। चलिए देखिए आप लोगों का, देखिए 35 ए दिया हुआ है और पूछा जा रहा है देन ए इंटू ए के ट्रांसपोज। ओके, यही है ना। तो देखिए आई थिंक यहाँ पे कॉमा नहीं इंटू हो रहा होगा, तो ए इंटू ए का ट्रांसपोज बोल रहा है। तो हम लोगों को अगर सिमेट्रिक चेक करना होता है तो हम लोग इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो ए इंटू ए के मतलब ए इंटू ए के ट्रांसपोज के ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो आप लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो पहले ये आता है, तो ए के ट्रांसपोज और इंटू ए के ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज क्या होता है, ए ही होता है, और ए इंटू ए का ट्रांसपोज। तो आप लोग देख रहे हैं जब आप लोग इसका ट्रांसपोज किए तो आप लोग को जो वैल्यू था उसी के बराबर आ गया। तो मैं आप लोगों को क्या सिखाई हूँ, अगर जो वैल्यू है ट्रांसपोज करने पे वही वैल्यू आता है तो ये आप लोगों का सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके, ए इंटू ए के ट्रांसपोज से किए, यहाँ पे ए क्या दिया हुआ है वो हम लोग तो चेक भी नहीं किए, हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर लिए। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऐसे आई थिंक यहाँ पे एक कॉमा है या फिर इंटू है, मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, तो 35 आप लोग कहीं और से भी एक बार चेक कर लीजिएगा, मतलब कहीं और से कहने का मतलब होता है अपने टीचर से भी पूछ के कंफर्म कर लीजिएगा। चलिए 36 के आप लोग का ए बोल रहा है ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एन इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, एन इज ए ऑड पॉजिटिव देन ए टू द पावर एन इज। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। अच्छा, क्वेश्चन तो पूरा आ जाए, ए टू द पावर एन, और ए जो है वो आप लोगों का ऑड है, तो अगर ए के पावर एन है, एन ऑड है, तो अगर आप लोग ए के पावर 1 ही लेते हैं और ए इज स्क्यू सिमेट्रिक है तो आप लोग को सॉरी ये माइनस ए क्यों लिख दी। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या था, इफ़ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एन इज एन ऑड पॉजिटिव देन ए टू द पावर एन इज। तो देखिए क्या होगा आप लोगों का, रुक जाइए क्वेश्चन पूरा आने दीजिए। हाँ, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए के ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए के बराबर है, इतना तो समझ में आ गया। बट क्या बोल रहा है इसमें, एंड एन इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन ए टू द पावर एन, मतलब आप लोग को ए टू द पावर एन निकालना है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग को यहाँ पे -1 के पावर एन इंटू ए का ट्रांसपोज। अगर आप लोगों का एन ऑड आएगा तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आएगा, तो निगेटिव वैल्यू आएगा, इसका कहने का क्या मतलब है, आप लोगों का एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो वही होता है ना जब हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं तो -a के बराबर आता है, तो ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। देखिए 37 है आप लोगों का ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए मैं आप लोगों को समझाती हूँ, ऐसे मैं इस पर तो नहीं बना सकती इस क्वेश्चन को पूरा, कॉपी पेज का सहारा लेना होगा, बट थोड़ा सा समझा देती हूँ यहीं पे क्या होगा। देखिए आप लोग को ए इंटू ए का ट्रांसपोज जो होता है ना ये आप लोगों का आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। क्या होता है, ए इंटू ए के ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही आप लोगों का क्या होता है, यही आप लोगों का होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ए दिया हुआ है, चलिए हम लोग ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वेट करते हैं और ए और बी का वैल्यू बहुत ही मज़े से निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या है। 37 में आप लोग को ए दिया हुआ था और बोला जा रहा था ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो आप लोगों को बताना था ए और बी का वैल्यू। तो यहाँ ए दिया हुआ है। देखिए अगर आप लोगों को बोला जा रहा है ना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो आप लोगों को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिफिनीशन पता होना चाहिए। क्या डिफिनीशन होता है, ए इंटू ए का मतलब कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर ए इंटू ए का ट्रांसपोज। ओके, ये क्या है, सॉरी अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, सॉरी अच्छे से लिख रही हूँ, ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या है आप लोग का, ये है आप लोग का ऑर्थोगोनल का डिफिनीशन। ओके, तो आप लोग को ए दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वेट करके ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं।
तो ए का ट्रांसपोज कीजिएगा तो देखिए क्या होगा 1 2 2, ये क्या होगा 2 1 माइनस 2, ये क्या होगा ए 2 बी, ये क्या है और यहाँ पे 1/3 ऑलरेडी है। ये आप लोगों को क्या आ गया, ये आप लोगों को आ गया ए का ट्रांसपोज। अब क्या करना है, अब हम लोग को ए इंटू ए का ट्रांसपोज करना है। तो चलिए हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए इंटू ए का ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा 1/3, कॉमन ले लेना 1/3 और यहाँ क्या 1 2 2 2 1 माइनस 2 और ए 2 बी। ओके, और यहाँ पे ए इंटू यहाँ पे एक और 1/3 आएगा और यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा 1 2 ए 2 1 2 2 माइनस 2 बी। ओके, अच्छे से दिख रहा है, समझ में आ रहा है सब कुछ। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसके रो देखिए मल्टीप्लिकेशन करना भी सीख लीजिए। हम लोग इधर वाले का मतलब इसका रो लेंगे और इसका कॉलम लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 1 इंटू 1 क्या आएगा 1 और 2 इंटू 2 मतलब 4 और 2 इंटू 2 क्या है 4 मतलब 4 4 5 1 6। तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों को 6। ओके, 1 1 1 सही है, 2 2 जा 4 सही है और 2 2 जा 4 सही है। अच्छा यहाँ 9 होगा ना, 4 4 8 1 9, यही मिस्टेक हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे 9 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको कीजिए तो 2 2 जा 4 प्लस 1 और प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2 मतलब यहाँ पे 4 4 8 1 9। तो यहाँ भी आप लोगों का 9 ही आया। चलिए अब आगे भी देख लेते हैं हम लोग का। अब इसको इससे कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा ए आएगा प्लस 4 आएगा प्लस 2 भी आएगा। ओके, ए प्लस 4 प्लस 2 भी आया। अब इसको कीजिएगा तो 2 1 जा 2 प्लस 2 2 1 जा 2 प्लस 2 मतलब 4 और यहाँ पे कीजिएगा तो प्लस 4 4। तो देखिए हम लोग यहाँ पे गलत कर चुके हैं, यहाँ पे आप लोग का 0 आएगा। 0 कैसे आएगा, हम लोग को इससे इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 2 जा 2 और प्लस 2 और इससे करेंगे तो -4, तो मतलब 2 2 4 और 4 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को 0 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 आएगा, फिर यहाँ पे 9 आएगा, 2 2 जा 4 और 1 5 और यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ पे कीजिएगा तो 2a, थोड़ा सा सही से मल्टीप्लाई कीजिएगा, थोड़ा भी गलत होगा तो आप लोग का आंसर गलत आएगा। तो 2a प्लस 1 इंटू 2 मतलब 2 और माइनस 2 भी आ गया। यहाँ कीजिएगा तो क्या आएगा a, यहाँ पे हाँ सही है ना, हाँ यहाँ पे आप लोगों को क्या है a है और यहाँ पे 2 2 जा 4 और मतलब 4 और प्लस 2 भी और यहाँ पे इसके साथ इसको कीजिएगा तो क्या आ जाएगा a इंटू 2 2a प्लस 2 और माइनस 2 भी। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 प्लस b स्क्वायर, ये हो गया। ये आप लोगों को क्या आया, ये आप लोग का आया a इंटू ए का ट्रांसपोज। ये किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो इसको इधर भेज दीजिए तो यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा 9। तो यहाँ पे क्या है 9 0 a प्लस 4 प्लस 2 b, यहाँ पे है 0 9, यहाँ पे है 2a प्लस 2 माइनस 2 b। ओके, यहाँ पे क्या है a प्लस 4 प्लस 2 भी। देखिए मैं पहली बार ही बना रही हूँ, ये नहीं पहले से बनाई हुई तो मुझे आंसर पता है ऐसा कुछ। अभी आप लोग के सामने ही बना रही हूँ तो आप लोग भी देखते रहिएगा, साइन वगैरह कहीं पे गलत तो नहीं कर रहे हैं ना। और यहाँ पे क्या है 2a प्लस 2 माइनस 2b और यहाँ पे है a स्क्वायर प्लस 4 प्लस b स्क्वायर। और ये किसके बराबर है, ये आप लोग के 9i के बराबर है। तो 9i कहने का मतलब है 9 और 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसको यहाँ हटाइए, यहाँ 9 लिखिए, यहाँ 9 लिखिए, यहाँ 9 लिखिए। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा। तो मतलब a प्लस 2b इक्वल टू आप लोगों का -4 आ जाएगा। ओके, अब ये 0 0 के बराबर है, ये 9 9 के बराबर है, तो ये आप लोगों को 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से 2a माइनस 2b प्लस 2 इक्वल टू 0 मतलब 2a माइनस 2b इक्वल टू -2 मतलब a माइनस b। अगर 2 2 2 कट कीजिए तो -1 आ गया। ओके, तो आप लोग को a माइनस बी इक्वल टू यहाँ से क्या आया -1 आया। अगर आप लोग इस दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या होगा 2 भी यहाँ 3 भी हो जाएगा और यहाँ -4 प्लस 1 आ जाएगा। मतलब 3 भी आप लोग को यहाँ से क्या आ जाएगा -4 प्लस 1, यहाँ पे -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे b का वैल्यू आप लोगों का -1 आ जाएगा। ओके, अगर आप लोग b का वैल्यू -1 निकाल लिए तो अगर इसमें वैल्यू रखते हैं तो a और प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू -4, तो क्या आ जाएगा a इक्वल टू -4 और यहाँ -2 है तो यहाँ पे ये जाएगा। तो a इक्वल टू आप लोग का -2 आ गया।
सॉरी दिख नहीं रहा होगा फ्रेम में, कोई बात नहीं है, अभी देख लीजिए। तो आप लोग का क्या वैल्यू आया, तो ए का वैल्यू आप लोग का -2 आया और बी का वैल्यू -1 आया। तो चलिए हम लोग, आई थिंक कहीं भी साइन में गलती नहीं हुआ होगा, अगर गलती हुआ भी होगा तो आप लोग को मैं समझा देती हूँ, आप लोग अपने से खुद से चेक कर लीजिएगा। ओके, हम -2 और -1 आंसर आया है। क्या करना था, कुछ नहीं करना था, जैसे ही बोला वो ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का डिफिनेशन होता है ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम लोग को ए दिया गया हुआ था तो हम लोग ए का ट्रांसपोज निकाले, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किए और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर दिया हुआ था तो इसको इक्वेट किए और हम लोग ए और बी के सभी वैल्यू को निकाल लिए। ओके, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और पेज पे बताने का मतलब ही यही था जिससे मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। तो ए का वैल्यू -2 आया और बी का वैल्यू -2 आया। देखिए मैं आप लोग को हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन समझा देती हूँ क्योंकि ऑनर्स पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब मैं सोच रही हूँ अगर कहीं पूछा जाए तो आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, अगर नहीं भी पूछा जाए तो सीख लीजिए। तो देखिए हर्मिशियन मैट्रिक्स अगर आप लोगों को कोई बोलता है, देखिए यहाँ पे पेज है अभी मेरे पास इसलिए मैं बता दे रही हूँ, अगर नहीं रहता है तो क्वेश्चन आता भी तो मैं सीधा आंसर बता के आगे निकल जाती हूँ। यहाँ पे हर्मिशियन मैट्रिक्स अगर कोई पूछेगा तो आप लोग को क्या करना होता है, देखिए कोई भी एक जेड है, आराम आराम से बोलती हूँ, बहुत ही फास्ट बोल रही थी, कोई भी जेड है ओके, जो आप लोगों को x प्लस आई वाई है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो ऐसे ही होता है ना x प्लस आई वाई के फॉर्म में। तो मैं अगर आप लोगों से इसका कंजुगेट पूछूंगी तो कंजुगेट क्या हो जाएगा आप लोगों को x माइनस वाई वाई, x माइनस आई वाई, तो ये हो गया आप लोगों का कंजुगेट। तो अगर आप लोगों से हर्मिशियन मैट्रिक्स पूछेंगे तो ये कोई भी कॉम्प्लेक्स मतलब जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो पहले हम लोग उसका कंजुगेट निकालेंगे फिर उसको ट्रांसपोज करेंगे। ओके, देखिए एक एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ 2 है ओके, इसी टाइप से मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है ना, 2 है, यहाँ 3 प्लस आई है, यहाँ 4 माइनस आई है और यहाँ 5 है। ये क्या दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है। अगर आप लोगों से पूछा जाता है एक कोई मैट्रिक्स था, यूनिटरी मैट्रिक्स था, उससे शायद क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। ओके, आई थिंक यूनिटरी मैट्रिक्स ही था जो आप लोगों को ये हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन के कंसेप्ट पे ही बनता है। देखिए जैसे आप लोगों को मैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बताई तो ए इंटू ए का ट्रांसपोज करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, उसी तरीके से ए इंटू यहाँ पे दिखेगा ए इंटू ए के पावर थीटा इक्वल टू आई होता है और ए जो ए के पावर थीटा जो होता है ना, ये यही हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। तो देखिए मैं आप लोगों को समझा देती हूँ ये ए टू द पावर थीटा क्या होता है। तो ये आप लोग का ए है, तो पहले क्या करना होता है, पहले आप लोग को इसका कंजुगेट निकालना होता है। कंजुगेट निकालने का क्या मतलब है, रियल पार्ट को रहने दीजिए, जहाँ पे इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कीजिए। यहाँ पे इमेजनरी पार्ट है आई तो आप लोग इसका साइन चेंज कीजिए। यहाँ पे देखिएगा क्या है 4 है और यहाँ पे इमेजनरी पार्ट क्या है माइनस आई, तो यहाँ पे प्लस आई कीजिए और यहाँ पे 5 ही रहेगा। ये आप लोग को क्या निकला, ये आप लोग का कंजुगेट निकला। उसके बाद क्या कीजिएगा, इस कंजुगेट का आप लोग को ट्रांसपोज करना है। तो कंजुगेट का ट्रांसपोज करने का क्या मतलब हुआ, आप लोग तो ट्रांसपोज करने का मतलब होता है रो को कॉलम में चेंज करना। तो ये आप लोग का 2 और यहाँ 3 माइनस आई आ जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस आई आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ओके, तो देखिए हर्मिशियन मैट्रिक्स कहने का क्या मतलब है, अगर तो आप लोग इसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो आप लोग को इसको ए टू द पावर थीटा से डिनोट करते हैं। इसका कहने का मतलब होता है कंजुगेट ऑफ इट्स ट्रांसपोज, मतलब पहले इसका कंजुगेट निकालना फिर इसको ट्रांसपोज करना है। तो यही अगर आप लोग ए टू द पावर थीटा करते हैं और ए के बराबर आता है तो आप लोग बोलते हैं ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। देखिए मैं ऐसे ही नहीं समझा रही हूँ, इससे क्वेश्चन पूछा गया था ऑनर्स पेपर में और आप लोगों के मॉडल पेपर में भी था, लेकिन पहले मैं पीडीएफ पे बता रही थी तो मुझे उस पर लिखने में बनता नहीं, इसकी वजह से मैं बोल दी थी, कुछ बोल के बस हटा दी थी आप लोगों को। ए टू द पावर थीटा इक्वल टू माइनस ए होता है। माइनस ए कब होता है, जब आप लोग का ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। ओके, ये वाला याद रहेगा अच्छे से, हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर ए टू द पावर थीटा निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, पहले आप लोग उसका कंजुगेट लीजिएगा। ओके, कंजुगेट लेने के बाद ट्रांसपोज ले लीजिएगा, आप लोग का ए टू द पावर थीटा निकल जाएगा। अगर ए टू द पावर थीटा ए के बराबर ही आता है तो आप लोग बोलिएगा ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। देखिए मैं यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा नहीं सही है, तो यहाँ पे ए टू द पावर ए है तो ये आप लोग का हर्मिशियन है और ये आप लोग का स्क्यू हर्मिशियन है। तो आई थिंक आप लोगों को मैं हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दी। थंबनेल पे ऐसा कुछ लिखी नहीं थी कि मैं ये सब भी समझाऊंगी, वो तो वीडियो के अंदर कुछ, अगर जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है बस उनको फ़ायदा पहुँचा दे रही हूँ मैं। अगर मैं थंबनेल पर ये सब लिख के डालती ना हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन तो बहुत सारे स्टूडेंट देखने आते हैं। ओके, तो ये आप लोग हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन समझ गए और आप लोग को 37 नंबर क्वेश्चन भी मैं आप लोग को अच्छे से समझा दी। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या है।
चलिए देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए एंड बी बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस देन। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पहले भी आया था, ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे तो आप लोगों का ए इंटू बी का इन्वर्स जो होगा वो बी के इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के बराबर होगा। और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ही छोटा बात है, आप लोग को बहुत ही छोटा बात लग रहा होगा, लेकिन यही सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग एग्जाम दे के आइएगा तो आप लोग खुद बोलिएगा एग्जाम बहुत ही अच्छा गया है, क्योंकि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सब्सिडरी पेपर है और फिजिक्स सब्सिडरी केमिस्ट्री सब्सिडरी दोनों ही बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा गया होता है। तो मैथ सब्सिडरी हार्ड क्यों पूछेगा, ये भी ईजी ही पूछेगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। हाँ लेकिन पढ़ाई करते रहिए, ये मत सोचिए अच्छा ईजी ही पूछेगा हटा देते, नहीं, आप लोग पढ़ते रहिएगा, ये सोचिए कि हार्ड आएगा तो ईजी आएगा तो आसानी से हो जाएगा। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए बी अ एम क्रॉस एन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए के ट्रांसपोज इंटू इन्वर्स। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ए इन्वर्स ट्रांसपोज के। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्सेज। तो क्या बोला है, दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेज का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा। तो देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ए इंटू ए के ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या होता है आप लोगों को, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिफिनीशन है। और क्या बोल रहा है, दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो वो आप लोगों को क्या मिलता है। तो मैं आप लोगों को ये सभी मैट्रिक्स अच्छे से समझा देती हूँ ताकि कोई भी एग्जाम में कुछ भी पूछे तो आप लोग आसानी से बता दीजिएगा। तो चलिए अच्छे से बता देते हैं। तो देखिए क्या है, ऑर्थोगोनल का मैं बता दी आप लोगों को, एक तो देखिए ऑर्थोगोनल का मैं पहले ही बता दी हुई हूँ। और इन्वोलेटरी क्या होता है ये समझ लीजिए। देखिए इन्वोलेटरी मैट्रिक्स जो होता है ना, ये होता है आप लोग का ए का स्क्वायर जो होता है ना, अगर कोई भी मैट्रिक्स है अगर आप लोग उसका स्क्वायर करते हैं तो वो किसके बराबर आता है, तो वो आप लोग के आई के बराबर आता है। ओके ये आई के बराबर आता है, तो इसको याद रखिएगा। इन्वोलेटरी मैट्रिक्स क्या होता है, अगर ए स्क्वायर करते हैं तो आप लोगों को आई के बराबर आता है। अरे ये स्क्वायर कैसे ले लिया, अच्छा इसलिए दिक्कत हो रहा था। हाँ अच्छा क्या हो गया है, अच्छा सही है। इन्वोलेटरी मैट्रिक्स जो होता है ना वो ए स्क्वायर करने पे आप लोगों के आई के बराबर आता है। और यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ए इंटू ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, उसी तरीके से यूनिटरी मैट्रिक्स में ए इंटू ए के पावर थीटा करने पे ये आई के बराबर होता है। और ए के पावर थीटा जो है ये मैं आप लोगों को पहले ही समझा दी, जिस समय हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन समझा रही थी तो ये बताई थी। पहले हम लोग कंजुगेट लेते हैं फिर ट्रांसपोज लेते हैं, उसी को हम लोग डिनोट करते हैं ए टू द पावर थीटा से। आइडेम्पोटेंट क्या होता है, देखिए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है अगर आप लोग ए स्क्वायर कर रहे हैं और वो आप लोग के ए के बराबर ही आ जा रहा है तो ये होता है आप लोग का आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो ये क्या पूछा जा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, कोई भी दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है वो क्या होगा, तो वो आप लोगों का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही होगा। तो ये कलर चल क्यों नहीं रहा है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो 41 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 41 का ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। प्रोडक्ट ऑफ टू पूरा चल नहीं रहा है क्यों, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 42 क्या है, ए दिया हुआ है और एडजॉइंट ऑफ ए पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या है, बहुत ही ईजी होता है, मैं आप लोगों का इसका ट्रिक बताई हुई है। क्या करना है, डायगोनल को इंटरचेंज करना है। ओके तो डायगोनल को इंटरचेंज कीजिएगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। और इस दोनों को क्या करना होता है, इस दोनों का सिर्फ साइन चेंज करना होता है। तो यहाँ पे -3 और यहाँ पे -5। तो आप लोग का ये नहीं है, देखिए कौन सा है, 7 - 3 हाँ ये, और -5 और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में मिसप्रिंट है, यहाँ पे 2 होगा। ओके अच्छे से समझाती हूँ, जस्ट वेट। वो कलर क्यों नहीं काम कर रहा है, कहीं पे कर रहा है कहीं पे नहीं। ये देखिए ये है आप लोगों को करना क्या है, इसको इंटरचेंज कीजिए तो यहाँ पे आप लोग का 7 हो जाएगा। क्या हो गया, चल ही नहीं रहा, यहाँ पे आप लोग का 7 हो गया और यहाँ पे आप लोगों का 2 हो गया। इसको इंटरचेंज कर लिए, 2 7 को 7 2 कर लिया और यहाँ पे आप लोग -3 कर लीजिए और यहाँ पे आप लोग 5 कर लीजिए। तो आप लोग देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो 7 -3 और -5 और 2। ओके तो आप लोगों का यहाँ पे 3 नहीं 2 मिसप्रिंट है, यहाँ पे 2 होगा। ओके वो जो मैं बताई हूँ वो बिल्कुल सही है, यही होगा। ये जो मैट्रिक्स आया ना यही होगा फिर 42 का। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या
काम ही नहीं कर रहे हैं, कुछ टिप रहे हैं, कुछ हो रहा है कुछ। देखिए 43 ये है और आप लोगों से इन्वर्स पूछा जा रहा है। ओके, तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना होता है, आप लोग को एडजॉइंट निकाल के ए से डिवाइड करना होता है। अगर आप लोग को इसके डिटर्मिनेंट पूछूंगी तो दिस माइनस दिस, तो मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा। मैं बोल ही देती हूँ, देखिए कुछ भी लिखा नहीं, जब मैं लिखती हूँ कुछ हो रहा है कुछ, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो आप लोगों का 1 आएगा। एडजॉइंट निकालना है तो इस दोनों को इंटरचेंज कीजिए, तो क्या आएगा कॉस अल्फा, इसको कट कीजिए, इसको कट कीजिए, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे कॉस अल्फा है और इस दोनों को साइन चेंज करना है, तो यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ प्लस आ गया। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, 43 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, एडजॉइंट निकालने का मैं ट्रिक बताई हुई हूँ और डिटर्मिनेंट निकालना बहुत ही आसान होता है। तो डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए और एडजॉइंट ट्रिक से निकाल लीजिए। इस डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए, मतलब यहाँ का यहाँ कर दीजिए और यहाँ का यहाँ कर दीजिए और इस दोनों एलिमेंट को बस साइन चेंज कर देना होता है। तो 43 का आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए 44 क्या है, 44 है आप लोग का रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो ये 3x3 का मैट्रिक्स है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या है आप लोगों का, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स दिस। तो देखिए ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो आप लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं 3x3 ऑर्डर का। तो अगर आप लोग निकालिएगा तो 0 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, देखते हैं हम लोग का 0 आता है या नहीं। तो चलिए कैसे निकालेंगे, तो आप लोग 2 इंटू क्या हो जाएगा, इसको कट कीजिएगा तो 2 1 जा 2 और -4, मतलब 2 - 4 -2। तो आप लोग यहाँ पे -2 लिख लीजिए और यहाँ पे -3 और ये और देखिए ये गया तो 3 2 जा 6 और +2 मतलब 8 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग डिटर्मिनेंट देखते रहिए, डिटर्मिनेंट निकालने आप लोग को अच्छे से आता होगा। और यहाँ पे +4 इंटू 3 2 जा 6 और +1। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 आएगा और यहाँ पे -24 आएगा और यहाँ पे +28 आएगा। तो मतलब आप लोग डिटर्मिनेंट निकाले तो डिटर्मिनेंट आप लोगों का 0 आ गया। तो देखिए जैसे ही आप लोगों का 0 आता है तो आप लोगों को क्लिक करना चाहिए दिमाग में, इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 तो नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे 2x2 का कोई भी माइनर सिलेक्ट कीजिए। तो अगर आप लोग इसी माइनर को सिलेक्ट करते हैं तो क्या आएगा, देखिए 2 1 जा 2 -2 2 जा 4। तो आप लोगों का ये क्या आया -2। तो इसका माइनर 2x2 ऑर्डर का माइनर सिलेक्ट किए और ये आप लोग का 0 के बराबर नहीं आता है, मतलब नॉन 0 आता है। तो ये आप लोग का इसका रैंक हो जाएगा 2। तो 44 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, रैंक कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालना है। 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकाले, 0 आ गया तो 3 को कट कर दीजिए, 3 नहीं होगा, 3 से कम कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद चलिए 2x2 का आप लोग माइनर सेलेक्ट कीजिए कोई भी और उसका देखिए निकाल के, तो अगर वो 0 नहीं आ रहा है तो आप लोगों का 2 आंसर हो जाएगा उसका। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या, देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोगों का एम एक दिया हुआ है और बोल रहा है एक्स और वाई और जेड तीनों के तीनों बराबर नहीं है, तो आप लोग का इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग इसका क्या कीजिएगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा और डिटर्मिनेंट निकालने के दौरान ध्यान रखना है एक्स वाई जेड जो है वो सभी के सभी बराबर नहीं है, सभी के सभी अलग टर्म है। तो अगर आप लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो सभी के सभी बराबर नहीं होता है, तो ये आप लोग का डिटर्मिनेंट नॉन 0 आता है। ऐसे आप लोग एक बार डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लीजिएगा, तो आप लोग का इसका आंसर 3 ही होगा। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए आज हम लोग मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। मैट्रिक्स में 45 नंबर क्वेश्चन ही था। नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम लोग 2D के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ऐसे ही जिस तरीके से मैट्रिक्स हम लोग पूरे अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ही बहुत ही अच्छी तरीके से मैं समझाई हूँ। आज हम लोग का मैट्रिक्स कंप्लीट हुआ। इससे पहले हम लोग सेट थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं और भी कौन सा चैप्टर, हाँ ट्रिगोनोमेट्री भी कंप्लीट कर चुके हैं और मैट्रिक्स 3 कंप्लीट कर लिए। इसके बाद 2D देखेंगे, 3D देखेंगे और LPP तो सब्जेक्टिव टाइप का है, बता दूंगी, बस याद कर लीजिएगा, हो गया। ऐसे LPP में पता है आप लोग को सिंप्लेक्स मेथड से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था ऑनर्स पेपर में, तो आप लोग भी एक बार सिंप्लेक्स मेथड पढ़ लीजिएगा। ऐसे बोलिएगा तो मैं भी सिंप्लेक्स मेथड का वीडियो बना दूंगी। ओके, तो चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। चलिए थैंक यू, बाय।